महाराज, यह समीर चंद्र है। समीर चंद्र जी, महाराज ने आपको केवल इसलिए बुलाया है कि इस पट्टिका को देख के बताइए कि यह किस अंग्रेजी अधिकारी की है। ये झांसी के किसी भी अधिकारी की रजत पट्टिका नहीं है महाराज। लगता है ये फोर्ट विलियम के किसी अधिकारी की है। फोर्ट विलियम्स का अधिकारी? परंतु फोर्ट विलियम्स का कोई भी अधिकारी अभी झांसी में नहीं है। एक मार्शल था, वो तो चला गया। इस पे अंग्रेजी के 3 अक्षर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, JWM। ये तो मार्शल की है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए। ये क्या है? पत्नी धर्म। हम समझे नहीं। आप बैठिए तो। आपने तो हमें खिला दिया, स्वयं भूखे रहे। हमें भूख नहीं है। महाराज, जब आपने हमें खिलाया, क्या हमें भूख थी? हमारी तो सारी भूख और प्यास प्राची अपने साथ ले गई, परंतु आपके विवश करने पर हमने खा लिया। जितना प्यार आप प्राची से करती थी, हमें विश्वास है कि प्राची भी उतना ही प्यार आपसे करती थी। आपको ऐसे व्यथित दशा में देखकर प्राची की आत्मा तड़प रही होगी। महाराज, इस गुलाल में प्राची की खून की छींटें पंछी बनके उड़ जाऊंगी, आते ही मैं आऊंगी। और अब ये उसके हत्यारे के खून से ही धुलेंगे। बस ये मालूम हो जाए कि वो हत्यारा कौन है। महाराज की जय हो। श्रीमान साहब महल में पधार चुके हैं। नहीं, इन्हें मार्शल का नाम मालूम नहीं होना चाहिए। अभी आयु भी क्या है इनकी? कहीं ये प्रतिशोध की ज्वाला में स्वयं न जल जाए। फोर्ट विलियम से आया हुआ प्रशासनिक अधिकारी बुंदेलखंड के राज्य में उपद्रव कर रहा है। There was only one officer from Fort William, Marshall, and he has left Jhansi already. नहीं! मार्शल झांसी में है। Your Majesty, he has already left. तो ये क्या है?
रजत पट्टी का फोर्ट विलियम्स के अधिकारी के नहीं है? और ये रजत पट्टी का हमारे मृत सैनिक लल्लन के मुट्ठी में कैसे आ गई? आप कह रहे हैं कि मार्शल चला गया? Your Majesty, you are doubting our loyalties. Marshal has left Jhansi. Why would he lie? Just because you found this lousy badge, you are doubting him. वो यही है। Then you tell me where is he? हम उसका पता कर लेंगे। What can I say? How can we function together when there is no trust between us? For the last time, Marshal is not here. Now, if you may excuse me, I will take your leave. अब हमारा संदेह और पक्का हो गया कि मार्शल झांसी में है। अन्यथा स्लीमन जैसा अधिकारी अपना नियंत्रण यूं ही नहीं खो बैठता। आप लोगों ने देखा नहीं कैसे एक एक शब्द बोल रहा था? महाराज, यदि आपको पूरा विश्वास है तो हमें मार्शल की शिकायत करनी चाहिए। महाराज, आप प्रधानमंत्री को आदेश दें या सुरक्षा में हुई चूक को लेकर फोर्ट विलियम में पत्र भेजकर रोष प्रकट करेंगे। नहीं। आज दरबार में किस विषय पर चर्चा हो रही थी? क्षमा कीजिएगा महारानी जी, कुछ चर्चाएं दरबार तक ही सीमित रहती, पर हम महाराज के आदेश के आगे विवश हैं। इसलिए हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमें क्षमा करें। ठीक है, आप अपना कर्तव्य निभाइए। महारानी, महल के द्वार पे एक महिला आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। कौन है वो? जिस सैनिक की आज लाश मिली है उसी की पत्नी है वो, और वो आपसे मिलना चाहती है। हमसे क्यों मिलना चाहती है? उसे महाराज के समक्ष पेश करो। नहीं महारानी, वो चिलचिलाती धूप में हाथ लिए बैठी है कि वो आपसे मिले बिना कहीं नहीं जाएगी, जबकि महाराज ने उसके परिवार के लालन पालन के लिए धन भी दे दिया है। तो फिर उसका हमसे क्या काम? और हम ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि किसी से मिल सके। उसकी हट से ये लगता है कि वो आपसे मिले बिना नहीं जाएगी। उसके साथ एक बच्चा भी है और वो बेचारी सुबह से धूप में बैठी है। अच्छा ठीक है, ले आओ। क्षमा कीजिए महारानी, आप सबकी मदद करती है, इसलिए मैं उसे मेरे साथ ही ले आई हूँ। आप क्या करेंगे? उठिए। महारानी, महारानी, आपका हृदय विशाल है महारानी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपने हमें इतनी सारी मुद्राएं दी। ये मुद्राएं आपके और आपके बच्चे के भावी जीवन के लिए, ताकि अपने पति के मौत के बाद आपको कोई कष्ट ना हो। महारानी, आप सचमुच बहुत दयालु है। आप उस आदमी के परिवार के बारे में सोच रही है जिसने आप लोगों के बारे में तनिक भी न सोचा। नीला और हरा समुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। मनो दीदी, हम इस जन्म के बाद उस जन्म में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे।
मेरे ही आदमी ने उन फिरंगियों की कुछ धन देने पर रथ में बम रखा था। Glory King, pretty ladies के साथ डांस और प्लेस में इन्वॉल्व रहते। रूल क्या कर पाए? जहाँ से ही wants you, because you're 100 times better than the bloody King Gangadhara. और इस वक्त वो दरबार में भी मौजूद है। मिस क्रांतिगुरु, she is not only क्रांतिगुरु, बल्कि ये क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई है। हम आपको आखिरी बार ऑनर पे करने आए। यस योर मैजेस्टी, हम फाइनली झांसी छोड़ के जा रहे हैं। अब सब कुछ समझ में आ गया है। हे देवा, प्राची हमें यही तो बताना चाहती थी कि मार्शल को उसने वहां देखा था। हमें सावधान करना चाह रही थी वो, और हम समझ नहीं पा रहे थे। महारानी, धैर्य रखिए और हम पर विश्वास कीजिए। आने वाले 3 प्रहर के अंदर आपका अपराधी आपके सामने होगा। महाराज, आप इतने विश्वास से कह रहे हैं तो अवश्य आपको अपराधी का पता चल चुका होगा। कौन है वो? अपराधी जब पकड़ा जाएगा तो आपके समक्ष अवश्य आएगा। आप धैर्य रखिए महारानी। ठीक है, बस आप हमें इतना बता दीजिए कि आप उसे क्या दंड देंगे। महारानी कृपया हमें विवश ना करें। ये निर्णय हम दरबार में देंगे। क्षमा चाहते हैं महाराज, हम जानते कि आप उसे क्या दंड देंगे। महारानी, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं? नहीं महाराज, हमें स्वयं से भी अधिक आप पर विश्वास है। परंतु झांसी के संविधान के अनुसार आप उसे ऐसा दंड नहीं दे पाएंगे जिसका वो अधिकारी है, और हमारी दृष्टि ऐसे अपराधी के लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड, ताकि भविष्य में लोग ऐसे जघन्य कांड करने से पहले 100 बार सोचें। हम पर विश्वास रखिए। अपराधी का अपराध जितना बड़ा है उसका दंड भी उतना ही बड़ा होगा। जितना विश्वास आप पर हमारा है उससे ज्यादा हमारा आप पर है। और आपके इसे विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे महारानी। महाराज, प्राची के हत्यारे को दंड देने का अधिकार आप कृपया हमें दे दें। आप तो जानते हैं वास्तविक लक्ष्य हम थे। बलि वेदी पर चढ़ गई प्राची।
क्या समझते थे तुम? तुम्हें हम झांसी से ऐसे ही जाने देंगे? तुम्हारे इरादों की भनक हम तक नहीं पहुंचेगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! महाराज, हमारी अधीरता बढ़ती जा रही है। इतनी रात हो गई, महाराज तो कह रहे थे कि उस हत्यारे को रघुनाथ, महाराज, झांसी की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और तीव्र कर दो। कोई परिंदा भी हमारे दृष्टि से बाहर निकल ना पाए। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, मार्शल अभी भी झांसी में है और वो भागने की चेष्टा अवश्य करेगा। परंतु हम उसे भागने नहीं देंगे। भरोसा रखिए महाराज, जब तक आपका ये राजपूत सेवक जिंदा है, मार्शल को झांसी से बाहर जाने नहीं दूंगा। हमें अपना परंपरागत तरीका छोड़कर नए दृष्टिकोण का अपनाना ही होगा। हम आभारी हैं महारानी आपके, आपने हमें एक नई राह दिखाई। यही वो स्थान है जहाँ फिरंगी अपना गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र रखते हैं। ताते गुरु, लक्ष्य सामने। इन्हें अवश्य आभास हो गया होगा कि आतंक किसे कहते हैं। ताते गुरु, ये तीर किसने चलाई? जो भी है बेटा, वो भी हमारी तरह इन फिरंगियों का शत्रु है। इन फिरंगियों के तो हम सारे हिंदुस्तानी शत्रु हैं। साहस के अभाव में कोई सामने नहीं आता।
आज हमें इनसे अपना हिसाब चुकाना है। जय भवानी! जय भवानी! क्या खबर है? सरदार, सारे लोग डर से यहाँ से भागकर चर्च में छुपने के लिए गए। समर भाव, ये फिरंगी स्वयं को बचाने के लिए भगवान के शरण में गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम उन पर वहाँ आक्रमण नहीं करेंगे। हमें वहाँ से मार्शल को बाहर निकालना ही होगा। हमें अभी वहाँ जाना चाहिए। चलो। नहीं समर भाव, ये ईश्वर का स्थान है। हम यहाँ वैसा कुछ नहीं करेंगे। ईश्वर ईश्वर होता है, केवल उसके नाम बदलने से उसका स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता। अब वही हमें कोई राह भी दिखाएगा। मनु, वो देखो। मनु दीदी सावधान, मार्शल! मनु दीदी मार्शल सावधान! मनु, क्या सोच रही हो बेटा? वो बच के निकल जाएगा। बच कर जाएगा कहाँ? मृत्यु भगवान के हाथ में होती है और मार्शल स्वयं भगवान की शरण में जिंदगी मांगने आया, परंतु उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ समर भाव, हम इसे ऐसे मारेंगे कि मृत्यु भी भयभीत हो जाए। चलो। We know your strategy. मैं क्रांति गुरु ये घोषणा करती हूँ कि एक दिन के अंदर झांसी के अपराधी मार्शल को उसके किए का दंड दूंगी। अब वो स्वयं को अधिक देर तक छुपा कर नहीं रख सकता। मुझे ज्ञात है कि वो कहाँ है। मैं सूचित करना चाहती हूँ कि ये सैनिक मेरी राह में आए थे, जिनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। अतः ये उन सब के लिए शिक्षा है जो मार्शल को बचाने या मेरी राह में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उनका भी यही परिणाम होगा। क्रांति गुरु। Your Majesty, enough is enough. क्रांति गुरु इस प्रकार थ्रेट दे रहे हैं और आप कुछ कर रहे नहीं। हमें जो करना है हम कर रहे हैं मिस्टर स्लीमन। कल आपने इसी दरबार में कहा था कि झांसी की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हमारे अधीन है। Of course you're right, Your Majesty, but मिस्टर स्लीमन, आप भूल रहे हैं कि झांसी की सीमा सुरक्षा व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है और ये सारी घटनाएं झांसी की सीमा पर हुई है, जो आपकी नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। आपकी छावनी में ये सब हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? Your Majesty,
आप इस तरह क्रांति गुरु का फेवर में मत बोल रहे हैं। मैं इसकी कंप्लेंट फोर्ट विलियम में करूंगा। ये धमकी हमें मत दीजिए। फोर्ट विलियम्स क्या करेगा तुम्हारा फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम से आप डरिए, क्योंकि आप झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। आप ही ने हमसे कहा था कि मार्शल झांसी में नहीं है। यदि वो झांसी में नहीं है तो कोई इसे मार कैसे सकता है? कैसे मार सकता है? ओके योर मैजेस्टी, लेकिन झांसी का सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली यू आर किंग ऑफ झांसी और आपको सभी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश। If Fort William comes to know about the law and order situation in Jhansi, then your throne will be in danger. ठीक है मिस्टर स्लीमन, हम आपकी बातों पर विचार करेंगे। No, your majesty. If you don't take action against Kranti Guru, it will have its repercussions. उत्तेजित मत होइए मिस्टर स्लीमन। उसके कृत्य के लिए अपनी आंखों के समक्ष दंडित होते देखेंगे। हमारे साथ आप हैं, तो वो भला कब तक आपसे बच सकता है? हम सदैव आपके साथ हैं। आपको इस रूप में देखकर मन का बोझ अवश्य हल्का हुआ। महाराज, आपके विजय की कामना के लिए हमने दुर्गा माँ को भेंट चढ़ाने का प्रण लिया है। महाराज, दुर्गा माँ की रथ यात्रा अधूरी रह गई थी, अतः उसे पूरा करने के लिए हमने प्रण लिया है और इसके लिए आयश्री जी से हमने परामर्श भी कर लिया। इस रथ यात्रा को पूरा करने से संभवतः हमारी और झांसी की पीड़ा कम हो जाएगी। उत्तम विचार हैं आपके और हम भी यही चाहते हैं। महाराज, अब आप विश्राम कीजिए, क्योंकि कल का दिन हम सबके लिए विशेष दिन होगा, जो हम सबकी सारी समस्याएं समाप्त कर देगा। आज्ञा दीजिए। आपने तो अपने विचार प्रकट कर दिए, परंतु मेरे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उससे मैं कैसे बाहर आऊं? एक और क्रांति गुरु को फिरंगियों से बचाना है और दूसरी ओर क्रांति गुरु के कृत्यों के प्रति नतमस्तक भी हूं। अब तक उसने सारे कृत्य झांसी के हित के लिए किए, परंतु उसे हमें यह भी समझाना है कि उसके ऐसे कार्यों से झांसी राज्य संकट में आ सकता है। उसके किए सारे कार्य अच्छे होते हुए भी प्रशासकीय दृष्टि से वैध नहीं ठहराए जा सकते। मुझे उसे समझाना होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।